औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए गुफ्तगू इमामत व उम्मत। खुदावंद मुताल के लुत्फ़ व करम से आज हमारा ये मौजू अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता जा रहा है और इख्तितामी मराहिल में आज हम इस लेक्चर में मौजू के किसी हद तक करीब पहुंचे हैं और वो मौजू है इमामत व उम्मत। अब तक हमने उम्मत के नाम पे वो बिगड़ी हुई शक्लें जो हमारे मुआशरे में इस वक्त कायम हैं, जिनसे आज हम मुलव्वस हैं, दो चार हो चुके हैं, जिनको हमने इख्तियार कर लिया है दीन समझ के, और आज हम अमली तौर पर उन्हीं चीजों को इख्तियार करने की वजह से इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इस जिल्लत और इस पस्ती से दो चार है। लिहाजा अब तक जो हमने जायजा लिया है, इसमें अब तक ये जो गुफ्तगू हुई है, कहा जा सकता है कि वो तमाम बिगड़ी हुई शक्लें जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, उनका तनकीदी जायजा हमने लिया अकली बुनियादों पे और अमली बुनियादों पे। अकली बुनियादें कि इसका दलील क्या कहती है, हमें कहाँ जाना चाहिए, और अमली पहलू ये है कि इस वक्त हमारे मुआशरे की कैफियत क्या बन चुकी है। हमारे मुआशरा किन किन चीजों को दीन के नाम पे कबूल कर बैठा है जबकि वो दीन नहीं है। वो दीन से दूर करने वाले वो तमाम हकाइक है जिसकी बाबत हमने बयान किया। खुलासतन एक जुमले के साथ सारी पिछली तमाम गुफ्तगू को अगर शामिल कर दीजिए तो एक जुमला काफी है कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक इनफरादी जिंदगी और एक इज्तिमाई जिंदगी। अगर इनफरादियत जिंदगी का एक पहलू है कि जिसमें इंसान किसी और के साथ मुर्तबित नहीं है, सिर्फ अपनी जात को मद्देनजर रखकर सारे के सारे काम अंजाम देना, अगर ये इनफरादियत महज इंसान इख्तियार कर ले और हर काम में अपनी मफाद परस्ती, अपना मफाद, अपनी सोच और सिर्फ अपनी जात को इंसान मतमे नजर हर जगह पे करार दे, तो हमने अर्ज की थी, गुजारिश की थी कि इसके नतीजे में मुआशी निजाम सरमायादारी निजाम बन जाता है। सियासत डिक्टेटरशिप, इस्तिबदाद या बादशाहत के हवाले हो जाती है या आमरीत के हवाले हो जाती है। और इंसान अगर दीन में देखा जाए, अगर दीन में इनफरादियत आ जाए, तो इंसान अमली तौर पर सेकुलर हो जाता है। सेकुलर यानी सिर्फ अपनी नमाज, अपना रोजा, अपना हज, बाकी मुआशरा चाहे बाढ़ में चाहे कुछ भी करे, मुझे इस मामले में सोचने, करने या अमली इकदाम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इसी तरीके से फकत इंसान इज्तिमाई जिंदगी को मकसद मद्देनजर करार दे कि टोटल है ही इज्तिमाइयत, टोटल है ही मुआशरा, और यही मैंने सारे के सारे काम अंजाम देने, अगर ये इज्तिमाइयत महज इंसान इख्तियार कर ले, नतीजे में जो नजरियाती शक्ल या मुआशी निजाम बनता है वो सोशलिज्म बनता है, या नजरियाती शक्ल कम्युनिज्म की शक्ल में। और जो मुख्तलिफ धड़े बन जाते हैं हमारे मुआशरे में, जो आज कौमियत के नाम पे, पार्टीइज्म के नाम पे, या इससे मुतल्लिका जो गुमराहियां हमने अब तक अब गुफ्तगू में बयान की हैं, वो सारी इंसान इख्तियार कर लेता है। लिहाजा अब यहाँ पे एक सवाल, ये निशान जो आपकी स्लाइड पे आपके पास बाएं तरफ या दाएं तरफ नजर आ रहा होगा, लिहाजा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर अब क्या किया जाए। आपने इन तमाम चीजों को झुटला दिया जो इस वक्त हमारे मुआशरे में कायम है। आप कहते हैं कि दीन नहीं है, आप कहते हैं कि ये इज्तिमाइयत जो हम सब ने इख्तियार कर रखी है, ये दीन इसकी इजाजत नहीं देता। तो सवाल हम आपसे करते हैं कि भाई आप बताएं फिर दीन किस चीज की इजाजत देता है, मंतिक किस चीज की इजाजत देती है, अकली बुनियादी किस चीज की इजाजत देती है कि हम सब जो इज्तिमाइयत इख्तियार करें। क्या इज्तिमाइयत भेड़ों की तरह कि आपस में इकट्ठे होकर बैठ जाएं लेकिन अपने मफाद को मद्देनजर रखकर, या अपनी अना के बुत को हर शख्स लेके चल रहा है लेकिन है बाहम इकट्ठे, क्या इस चीज का नाम दीन है? जबकि आपने इन तमाम शक्लों को जुटला दिया। लिहाजा अब बताया जाए, इस चीज को वजाहत के साथ बयान करने की जरूरत है और किया जाए कि आखिर फिर दीन हमें किस अमली इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करने का हुक्म देता है, और कुरान ने जिस इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करने का हुक्म दिया है उसका नाम है उम्मत। अब यहाँ पे सवाल या निशान नए बन जाते हैं कि भाई क्या उम्मत कोई एक नई कैटेगरी है, क्या कोई उम्मत कोई चांद पे रहने वाली मखलूक है? यहाँ रहने वाले सारे लोग जो कर रहे हैं आपने झुटला दिया कि भाई ये काम तो उम्मत नहीं है। तो सवाल तो उठा है और सवाल का जवाब दिया जाए कि फिर उम्मत किस शक्ल का नाम। आइए मेरे बरादरान और खाहरान, हम इस मौजू को बयान करने के लिए इसकी बुनियाद से आगाज करते हैं ताकि आपके लिए मौजू और ये उम्मत का उन्वान ज्यादा आसानी के साथ, ज्यादा आसान फहम होकर आपकी
जहन में समा सके। और वो क्या है, वो है उम्मत की लफ्जी वजाहत। उम्मत की लफ्जी वजाहत में आए जरा हम बयान करते जाएं ताकि आपके लिए मतलब आसान होता जाए। उम्मत लफ्ज निकला है उम से, और उम का मतलब है असास और बुनियाद। यहां मेरा जरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा मिसालों का सहारा लूंगा, क्योंकि मतलब ऐसा है कि जिसकी वजाहत थोड़ी सी ज्यादा करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा वजाहत होगी इतने ही मुख्तलिफ शुबहात सवालात खत्म होते जाएंगे। बस औकात होता है कि जब किसी चीज की मुकम्मल वजाहत नहीं की जाती तो सवालात पैदा होते हैं, और जब सवालात पैदा हो जाए तो यहाँ मुश्किल ये बनती है कि फिर इस किस्म की सूरत हाल बनती है कि इंसान सही तरीके से उस मौजू को समझ नहीं पाता। लिहाजा यहां जरा तवज्जो कीजिएगा कि उम्मत कहते हैं असल को, असास को और बुनियाद को। स्लाइड को मद्देनजर रखिएगा। हमेशा असास और बुनियाद को कहा जाता है। अलबत्ता इस असल माना के और बहुत सारे मसादिक हैं। एक होता है माना और एक होता है मिस्दाक। माना वो होता है जो उस लफ्ज का हकीकी, जिस जिस माना के लिए, जिस मतलब के लिए वो लफ्ज बनाया गया होता है, वो माना होता है। एक होता है मिसदाक। मिसदाक वो होता है, वो माना जिस चीज के ऊपर फिट आ जाए उसको मिसदाक कहते हैं। मिसाल देता हूं, जैसे हम फौरन कहते हैं पानी, भाई मेरे लिए पानी ले आओ। तो जो ही पानी का लफ्ज आपने सुना, अब माना तो यह है कि पानी जो पिया जाए, लेकिन जो ही सुना आपने तो फौरन आपके जहन में मिसदाक आ गए। एक के जहन में गिलास आ गया कि गिलास वाला पानी ले आऊं, एक कहता कि नहीं मैं जग ले आऊं, एक कहता नहीं मैं किसी प्याले के अंदर ले आऊं। तो ये वो एक चीज के मुतालिक मिसदाक हैं जो हम सब ने अपने जहनों में बनाए हुए हैं। या मैं एक और मिसाल देता हूं। आप हैं जो एक उस्ताद को जानते हैं, ठीक है, एक टीचर को जानते हैं, उस्ताद को जानते हैं, उनके साथ आपकी बड़ी उनसियत है और उनका बड़ा एहतराम करते हैं। अब जो ही किसी जगह पे लफ्ज उस्ताद आ जाता है तो फौरन आपका जहन अपने मोहल्ले के, अपने स्कूल के, या अपने कॉलेज के, या अपने किसी इदारे के उस्ताद की तरफ आपका जहन चला जाता है। जबकि यहाँ उस्ताद का मतलब है पढ़ाने वाला, और पढ़ाने वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन मिसदाक में आप फौरन किसके पास चले गए? उसके पास चले गए जो आपके स्कूल में या जो आपको पढ़ाता है। लिहाजा एक होता है माना और एक होता है मिसदाक। हमारी गुफ्तगू फिलहाल माना में है, जरा तवज्जो कीजिएगा। और माना को अगर आपके लिए मतलब उम्मत का या का वाजे हो गया तो फिर उससे मुतलका मसादीक और बहुत सारे निकलते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब लफ्ज इस का असल माना क्या है, जो मैंने आपके सामने ऊपर बड़ा बुनियादी मोटे लफ्जों से लिखा हुआ है, क्या है? असास और बुनियाद। किसी चीज की बुनियाद को, असास को, जिस चीज के ऊपर वो खड़ी होती है वो चीज, उसको कहा जाता है अब का असल माना बुनियाद और असास है। लेकिन अब इसके मुतालिक बहुत सारी चीजों के लिए मतलब यही माना इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन तमाम चीजों के अंदर इस लफ्ज का माना पाया जाता है। लिहाजा उन तमाम मुतलका बहुत सारी चीजों को भी कहा जाता है। इस वजह से उनके अंदर, क्यों? चूंकि उनके अंदर का माना पाया जाता है। का माना क्या है? असास और बुनियाद। अब इसी वजह से आप कहते हैं माँ को भी कहा जाता है। अरबी के अंदर माँ को कहते हैं और अरबी के अंदर उम्मी कहते हैं। वो भी माँ को कहा जाता है। अब हमारे पास पाकिस्तान में आकर वही अरेबिक थोड़ी सी गीच मीच होगी और हमने उसका नाम दे दिया अम्मी। अब अम्मी भी के माना की वजह से इसको उम्मी कहा जाता है, या माँ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि का माना असास और बुनियाद इस मिसदाक के अंदर पाया जाता है। वो क्या मिसदाक है? माँ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि माँ एक पूरे खानदान की असास होती है, एक पूरे खानदान की बुनियाद होती है, और एक पूरा खानदान किसी एक माँ के जरिए से बनता है, वजूद में आता है। इस वजह से माँ को भी कहा जाता है। इसी की एक और दीगर खसूसियत है। वो दीगर खसूसियत यह है कि इरादा, इरादे को भी और अमल को भी कहा जाता है इरादे को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इरादा इंसान के अमल की बुनियाद होता है। इंसान बड़ा अमल करे, छोटा अमल करे, उन तमाम आमाल को अंजाम देने से पहले इंसान क्या करता है? इरादा। अब जो मैं इशारा कर रहा हूं आपकी तरफ क्लास पढ़ाते हुए, या जो क्लास हमने भी आगाज की है, ये क्लास लेने से पहले मैंने और आप सब बरादरान ने क्या किया है? इरादा किया है। इरादा किया है कि भाई हमने ये क्लास लेनी है। इरादा जो ही किया, इरादे के फौरन बाद आपने क्या किया? अमल। बस ये जो आप अमल कर रहे हैं कि क्लास पढ़ रखे गए, ये क्लास पढ़ना अमल है, और इसका इरादा जो आपने पहले किया कि क्लास में लूं, टाइम हो गया है, लिहाजा मैं फौरन शामिल हो जाऊं।
लिहाजा वो इरादा था कि मैं शामिल हो जाऊं, और जो आप अभी इस वक्त शामिल हैं ये आपका अमल है। बस इरादा इंसान के अमल की बुनियाद बनता है। जब तक इरादा ना हो इंसान कोई अमल नहीं करता। इंसान पानी नहीं पीता जब तक इरादा ना करे, इंसान खाना नहीं खाता जब तक इरादा ना करे। बस इरादे को भी इसलिए असास और बुनियाद कहा जाता है क्योंकि ये अमल की बुनियाद बनता है। यहां तक जरा नुक्ता अपने ज़हनों में वाज़ेह रखिएगा, इसका मैं खुलासा कर्ज करता चलूं ताकि आपकी बात आसान हो जाए। कि बस मतलब क्या हुआ? अब ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब हुआ कि ऐसा लोग अ, या ऐसी चीज ये जिसके अंदर असास व बुनियाद का माना पाया जाए। मां को भी इसलिए ओम कहा जाता है, इरादे को भी इसलिए ओम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो असास व बुनियाद होता है अमल का। और मां को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मां बुनियाद व असास होती है खानदान की। अब इसी उम से निकला है उम्मत। उम्मत किन लोगों को कहा जाएगा? उम्मत कहा जाएगा हम इरादा लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बहमी मिलकर इरादा कर लिया हो, जिन सब लोगों ने अज़्म कर लिया हो, उन लोगों को उम्मत कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मतलब ज्यादा मैं आसानी के साथ आपके बयान करते चलूं। बस औकात एक लफ्ज का माना लिया जाता है, बस औकात माना नहीं लिया जाता, माना के मुल्तजिम लिया जाता है। मिसाल देता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने खाना खाया है, आपने चावल खाए हैं, आपने कहते हैं भाई मैं पूरी 2 प्लेटें खाई हैं बिरयानी की, 2 प्लेटें खाई हैं। अब आपसे पूछे भाई आपने बिरयानी खानी थी, आपने प्लेटें क्यों खाई हैं? इतनी भूख लगी हुई थी क्या? प्लेटें आपने स्टील की खा ली हैं या जिस प्लास्टिक की प्लेटें थी वो खा ली हैं? तो आप क्या कहते हैं? भाई मैंने प्लेट प्लास्टिक की नहीं खाई, मैंने प्लेट खाने का मतलब यह है कि उसके अंदर मौजूद बिरयानी खाई है। लिहाजा आपने तो लफ्ज सुन के कहा प्लेटें खाई हैं, जबकि प्लेटों का माना असल तो ये बनता है। लेकिन आपने इल्तजामी माना लिया कि भाई प्लेटें खाने का मतलब यह है कि प्लेट के अंदर मौजूद मौजूद चीज खाई है। लिहाजा उम का मतलब है इरादा, असास, और इससे उम्मत बना है, इसका इल्तिजामी माना दिया जाएगा। इल्तिजामी माना क्या होगा? कि ऐसे लोग जिन्होंने एक इरादा कर लिया हो, ऐसे लोग जिन्होंने एक अज़्म कर लिया हो, ऐसे लोग जिन्होंने एक कसम कर लिया हो, उनको क्या कहा जाएगा? उम्मत। अब यहां क्या मतलब उम्मत का पूरा हो गया ना? तवज्जो कीजिएगा, अभी वजाहत बाकी है, ऐसा ना हो कि हम यहीं पे इक्तफा करके बैठ जाएं। एक चीज को मद्देनजर रखिएगा, इमामत और उम्मत ये दोनों के दोनों लफ्ज इस उम से निकले। और उम का मतलब क्या है? असास और बुनियाद। ये दोनों लफ्ज एक साथ जुड़े हुए हैं। उम्मत और इमामत की बुनियाद उम है। और उम का मतलब क्या है? हम इरादा। और उम्मत किसे कहा जाएगा? ऐसे लोग जिन्होंने बहमी इरादा कर लिया हो उनको उम्मत कहा जाएगा। अब इमामत की वजाहत इंशाल्लाह हम आगे आएंगे, जरा हम उम्मत को थोड़ा सा वजाहत के साथ आगे ले जाएं, फिर इंशाल्लाह अगली वजात में इमामत भी शामिल हो जाएगा। लिहाजा ऐसे अफराद जिन्होंने इरादा कर लिया हो, बहमी अज़म कर लिया हो, ये उम्मत है। अब अज़म किस चीज का? अब वाज़ेह बात है, जब इंसान इरादा करता है, अज़म करता है, तो इरादे और अज़म के फौरन बाद क्या होता है? अमल होता है। लिहाजा अब अज़म किया, इरादा किया, ताकि क्या किया जाए? अमल। अब अमल के लिए क्या जरूरत पड़ती है? यहां पर अमल के लिए इंसान को हरकत करना पड़ती है। मैं मिसाल दी ना, जैसे अब हमने क्लास ली है, आप सब शामिल हुए मेरे साथ, हम सब इस दीन के मौजू को समझने के लिए अपनी रात सोने से थोड़ा सा उठकर टाइम निकाला कि यार जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, मैं जरा उस बाबत थोड़ा सा पढ़ तो लूं, रसूल दो आलम की जरा इस हदीस पे भी तो अमल कर लूं कि माँ की गोद से कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो। लिहाजा मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो क्लास में शामिल हो जाऊं। लिहाजा मैंने क्या किया? पहले किया इरादा, इरादे के बाद क्या किया? अमल। अमल के लिए मैंने क्या हरकत की? हरकत के लिए मैंने लैपटॉप खोला या मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के फौरन जूम को क्लिक किया। ठीक है, ये सारे जो आपने अंजाम दिए हैं इस क्लास तक पहुंचने के सारे अमाल, मैं जरा इसी को डायरेक्शन में लेकर हूं ताकि आपके लिए तारीफ उम्मत की वाज़ेह हो जाए। अब अमल, अमल की जरूरत चाहिए हरकत के लिए। और हरकत करने के लिए, यानी अमल को मुकम्मल करने के लिए, हरकत में 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। 6 चीजों में क्या है? सबसे पहले मुतहर्रिक चाहिए। मुतहर्रिक कौन? मुतहर्रिक यानी जिन लोगों ने हरकत करनी है, जिस बंदे ने हरकत करनी चाहिए पहले वो चीज चाहिए। वाज़ेह बात है, हरकत तो वैसे वजूद में नहीं आ सकती, अमल वजूद में नहीं आ सकता, हरकत एक्शन वजूद में नहीं आ सकता। सबसे पहले वो बंदा चाहिए, वो लोग चाहिए जिन्होंने हरकत करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने उस हरकत का या उस अमल का आगाज करना है। लिहाजा पहले आगाज चाहिए उस हरकत का, उस अमल का।
नंबर दो, उसका अंजाम भी चाहिए, यानी जिस मकसद तक पहुंचना है उस अमल ने, उसका अंजाम भी चाहिए, यानी क्लास का वसूल। नंबर तीन, मुहर्रिक चाहिए। मुहर्रिक क्या? वो हरकत देने वाला। अब हरकत देने वाला आपका अंगीजा हो सकता है जिस वजह से आप अभी क्लास में शामिल हुए हैं, या कोई और आपको बाहर से हरकत देता है इस काम को करने के लिए। चार चीजें हो गई। पांचवा, रास्ता। जिस रोड मैप के जरिए से आपने ये हरकत करनी। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ये मेरा हाथ यहां से यहां तक गया है, ये मेरा जो हाथ यहां से यहां तक गया है, इस हाथ की इस हरकत का इब्तदा ये था, इंतहा ये है। मुतहर्रिक खुद हाथ है, और मुहर्रिक कौन है? मुहर्रिक मेरा वजूद है, जो मेरा वजूद इसको हरकत दे रहा है। और ये यहां से उठ के वहां तक गया है, ये है इसका रास्ता। और आखिरी का जी, वक्त। जिस मुख्तसर से वक्त में ये हाथ यहां से निकल के आगे गया। बस किसी भी अमल को अंजाम देने के लिए हरकत चाहिए, और हरकत छह चीजों के जरिए से वजूद में आती है। तवज्जो कीजिएगा, यहां आपके लिए मतलब ताकि ज्यादा आसान हो सके, और मैं जरा खुलासा कर दूं इस पूरी शक्ल में, यहां से अब उम्मत की तारीफ वजूद में आती है। दोबारा जरा पिछले खुलासा करें ताकि आपके लिए तारीफ वाज़ेह हो सके। उम, इरादा, अज़्म और उम्मत, ऐसे बाहम इरादा बाहम अज़्म करने वाले लोग मिल जाएं। अब अगला क्या चाहिए? अब इरादा तो कर लिया, आगे क्या चाहिए? अमल। अमल के लिए क्या करना पड़ता है? हरकत। हरकत में छह चीजें चाहिए। मुतहर्रिक, हरकत करने वाला। मुहर्रिक, हरकत देने वाला। आगाज, कि हरकत कहां से स्टार्ट की है। अंजाम, जिस मकसद तक वो हरकत पहुंची है। रास्ता, जिस रास्ते के जरिए से ये हरकत अंजाम पानी है। और वक्त, जिस वक्त में ये हरकत अंजाम पानी है, आप उम्र कह सकते हैं। अब उम्मत की तारीफ क्या हुई? ऐसे अफराद जिन्होंने बाहम मिलकर एक मकसद के हुसूल के लिए इरादा कर लिया हो, और मकसद के हुसूल के लिए अमल की जरूरत पड़ती है, यानी हरकत जिसके लिए इन छह चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे के सारे अगर कोई अफराद काम अंजाम दे रहे हों, ऐसा इज्तिमा व अफराद उम्मत कहलाते हैं। लेकिन अगर ये अफराद बगैर किसी मकसद और इरादे के 100 साल तक भी इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे रहें, लेकिन इरादा ना करें, किसी मकसद तक पहुंचने का इरादा ना करें, 100 साल तक इकट्ठे रहें, ये उम्मत नहीं है। यहां तक हमने वजाहत किया था कि ये जो इकट्ठे रहते लोग हैं, जिनका कोई अमली इज्तिमाई मकसद नहीं है, और अपनी अना के बुत में और अना के कालब में हर शख्स अपना अलग अलग मुंह किए बैठा है। ये लोग कौम बन सकते हैं, ये लोग पार्टी बन सकते हैं, ये लोग तंजीम बन सकते हैं, लेकिन ये लोग उम्मत नहीं बन सकते। और उम्मत बनने के लिए क्या चाहिए? उम्मत बनने के लिए एक इरादा, उम्मत बनने के लिए एक अज़्म, उम्मत बनने के लिए एक मुतहर्रिक, एक मुहर्रिक, एक रास्ता, एक वक्त, एक आगाज और एक अंजाम, यानी वे वाहिद। ये तमाम चीजें आपको चाहिए। जब ये सारे अफराद बाहम इरादा कर लें, कसद कर लें, तो इन लोगों के मिलने से उम्मत वजूद में आ जाती है। बस अब यहां से नुक्ता रखिएगा। बस हमें इस उम्मत की तारीफ से दो नुक्ते मिल गए, ये जो आपके सामने ब्लू किस्म की हेडलाइन की शक्ल में लिखे हुए हैं। फिलहाल इस पे फोकस रखिएगा, बाकी वजात बाद में सोचिएगा। अब उम्मत की इस तारीफ से हमें दो अरकान मिल गए, कि उम्मत के कितने अरकान हैं? दो। एक उम्मत का रुकन है वहदत, और दूसरा उम्मत का रुकन है हरकत। वहदत वाहिद से है, यानी वाहिद होना, एक होना। एक होना किसमें? मुहर्रिक एक हो, मुतहर्रिक एक हो, रास्ता जिसके जरिए से आपने मकसद तक पहुंचना है वो रास्ता भी एक, और जहां से आगाज करना है वो आगाज भी सबका एक, जिस मकसद मकाम तक पहुंचना है वो अंजाम भी सबका एक, और जिस वक्त में ये सारा काम अंजाम पाना है वो वक्त भी सबका एक हो। जब ये तमाम खसूसियात वाहिद हों, तो उम्मत के लिए पहली जो चीज चाहिए वो है वहदत। वहदत इन तमाम चीजों के अंदर। और दूसरी चीज क्या है? वहदत का मतलब सुन के फौरन वहां ना चले जाए सुन्नी और शिया, वो वजात बाद में आएगी, वो मसादी की वजात है। क्योंकि हमारी मुश्किल ये है कि लफ्ज का माना सुन के फौरन मिसदाक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वादत क्या, वो जो हमारे बाज उलमा जो है वो करते हैं इसको वादत, वो इसी की वजात में आगे नुकता आएगा। वो अमली सूरत हाल है, वो किसी और चीज हकीकत का नाम है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे उम्मत की तारीफ कर रहे हैं। बस उम्मत की तारीफ में दो अरकान निकल गए। एक उम्मत में है वहदत, यानी वहदत किस में हो? रास्ता एक हो, मुहर्रिक हरकत देने वाला एक, मुतहर्रिक एक, आगाज भी एक, अंजाम भी, मकसद भी एक, और जिस वक्त में ये काम अंजाम पाना है वो भी
एक, जब ये अरकान मिल जाए तो ये इनकी वहदत वजूद में आएगी। और दूसरा है हरकत, कि भाई जब सब कुछ मिल गया, मुहर्रिक भी मिल गया, हरकत देने वाला वो आइडियोलॉजी, वो राहबर भी आ गया, और वो रास्ते का आगाज भी मालूम हो गया, अंजाम मकसद भी मालूम हो गया, रास्ता जिस मतलब और जिस मजहब व जिस मसलक के जरिए से मैंने अपने मकाम इज्तिमाइयत तक पहुंचना है, जिसके लिए अल्लाह ने खल्क किया, मुकर्रर किया है हम सबको इज्तिमाइयत के रूप में, वो भी जब मैंने एक कर लिया, अब मैंने सब इख्तियार कर लिया, तो क्या काफी है मैं उम्मत बन गया हूं? ना ना ना। इन तमाम चीजों में वहदत के बाद अगर आपने अपने रहबर और अपने इमाम यानी मुहर्रिक को मान लिया, लेकिन उसकी इत्तिबा न की, अमल करने के लिए, हरकत करने के लिए अगर आप 100 साल तक एक जगह पड़े रहे तो कोई फायदा नहीं। यहां पे क्या करना पड़ता है? जब इन तमाम चीजों में वहदत पैदा हो जाए, अब जरूरत है हरकत की, मकसद तक पहुंचने की। और जब इंसान मकसद की तरफ हरकत शुरू करता है, इन दो अरकान के मिल जाने से वो मुआशरा, वो इज्तिमा उम्मत बन जाता है। अब यहां उम्मत की शक्ल वजूद में आती है, यहां उम्मत का अरकान वजूद में आता है। आज की क्लास में हमने सिर्फ उम्मत की लफ्जी वजाहत की है, और खुलासतन एक जुमले के साथ, कि उम्मत के दो अरकान हैं, एक है वहदत और एक है हरकत। वहदत किसमें? रास्ता एक, मुतहर्रिक एक, मुहर्रिक हरकत देने वाला भी एक, आगाज एक, अंजाम एक, और वो वक्त जिसमें तय करना है सफर, वो भी एक। और आखिरी क्या है? ये जब तमाम चीजों में वहदत पैदा हो जाए, अब जरूरत है हरकत की। इंशाल्लाह ताला यहां से ये मौजू हमारा एक लफ्जी वजात की सतह तक हमारी हो चुकी है। अब इसकी अमली सूरत हाल क्या दरपेश होती है और क्या सूरत हाल बनती है, हकीकी इस उम्मत की वजाहत, वो इंशाल्लाह ताला हमारी कल की और परसों की क्लास के अंदर मजीद हम इसको खोलेंगे, और अमली सूरत हाल, ये इंप्लीमेंट की हद तक इसको इंशाल्लाह बयान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा मुताल आप सब बरादरान का हामी और नासिर हो। सवाल हो मुताल्लिका तो आप कर सकते हैं, जो कि काम कभी भी नहीं होना। हम सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं, कि वो तमन्ना हो दर्द दिल की, तो अंजाम खुदा जाने। हम इस सतह कर सकते हैं, बाकी सवालात अल्लाह खैर करेगा, और उम्मीद है हमारी को इंशाल्लाह को वक्त आएगा कि आप ऐसे सवालात कर सकेंगे। चूंकि हमारी मुश्किल ये है कि हम वो वक्त नहीं दे पाते इन मौजूआत को, इन दीनियात को, तो इस वजह से बस वो अपने नैरेटिव में या उस अपने कामकाज में लगे हुए हैं। ब्रादरान, अगर हो सके गुजारिश है, वक्त निकाल के इन मौजूआत के लिए कुछ सवालात हो आपके मुतल्लिका तो आप कर सकेंगे। अगर आपको सारे सवालात के जवाबात आते हैं और हुस्न ज़न होना चाहिए, तो फिर मुझे मौका दीजिएगा, मैं कुछ सवालात करूंगा। तो आपसे गुजारिश होगी उन बरादरान, आप बरादरान इन सवालात के जवाबात दे सकें। अगर आपकी इजाज़त है तो ज़रा ग्रुप में कह दीजिएगा कि सवालात को करें, तो हम हाजिर हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आज से सवालात का आगाज़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, आपका अल्लाह हाफिज़।